पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित इस प्रेस मीट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अवगत होंगे कि विगत माह 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मानव व्यापार निरोध दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय द्वारा एक पखवाड़े का ऑपरेशन नया सवेरा नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के मुक्ति, उनका पुनर्वास एवं उनके पुनर्स्थापन हेतु ये पूरा ऑपरेशन नया सवेरा लॉन्च किया गया था, जो 31 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर के दिनांक 14 अगस्त 2025 तक चलाया गया राज्य के सभी जिलों में। उक्त अभियान के तहत संपूर्ण राज्य में जो हमारी ASTU हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, और जो हमारे अन्य पुलिस के जो थाने हैं, उसके अलावा स्वयंसेवी संस्थान जो हैं, NGOs, रेलवे के जो हमारे RPF हैं या फिर GRP के स्टेशंस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके सहयोग से मानव व्यापार, बाल श्रम, अनैतिक देह व्यापार, ऑर्केस्ट्रा, थिएटर ग्रुप आदि से पीड़ितों की मुक्ति हेतु प्रभावकारी अभियान ये चलाया गया। और इस अभियान के तहत पूरे राज्य में विभिन्न जिलों में कुल 112 पीड़ितों को शोषण से मुक्त कराया गया, जिनमें 41 नाबालिग लड़कियां थीं, 7 महिलाएं एवं 64 नाबालिग लड़के थे, यानी कि कुल 112 पीड़ित थे जो शोषण से मुक्त कराए गए। और 50 मानव तस्करों को इसमें गिरफ्तार किया गया, इसमें 28 पुरुष और 22 महिलाएं थीं, और उनके विरुद्ध जो 24 FIR प्राथमिकियां दर्ज की गई, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, बाल श्रम अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत ये प्राथमिकियां दर्ज की गई। अगर जिलावार बात करें तो पटना जिला से इसमें जो अनैतिक देह व्यापार के मामलों में कुल 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया, और किशनगंज से 7, पूर्णिया से 3, रोहतास से 3, मधुबनी से 1, अररिया से अनैतिक देह व्यापार के 3 लड़कियों को मुक्त कराया गया, यानी कि कुल 19 अनैतिक देह व्यापार के मामलों में कुल नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। उसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा थिएटर ग्रुप से कुल 30 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया, जिसमें 29 अकेले सिर्फ सारण जिला से और बेतिया जिला से 1। बाल श्रम के मामलों में पटना से 23, सीतामढ़ी से 21, वैशाली से 4, कटिहार से 3, बगहा से 1, मधुबनी से 3, नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से 2 और सासाराम रेलवे स्टेशन से 6 कुल नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया, यानी कुल 63 बच्चों को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए पीड़ित जो हैं, उसमें लड़कियों में खासतौर से जो है नेपाल की 3 लड़कियां थीं, पश्चिम बंगाल राज्य की 13, उत्तर प्रदेश की 4, उड़ीसा एवं झारखंड की 1-1 पीड़ित थी। और ये भी घोषणा की गई थी जब ये प्रोग्राम, ये पूरा जो अभियान चलाया गया था, कि इसमें जो जिला जो है प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे, उनको पुलिस मुख्यालय के स्तर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सारण जिला द्वारा इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया और पटना जिला द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया इस पूरे ऑपरेशन में। वर्ष 2025 से 1 जनवरी 2025 से अगर लें तो अब तक कुल पूरे राज्य में कुल 329 ह्यूमन ट्रैफिकिंग की FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 217 नाबालिग लड़कियों को, 77 महिलाओं को, 722 नाबालिग लड़कों को, यानी कि कुल 1016 पीड़ितों को शोषण से मुक्त कराया गया है, और 197 एवं पुरुष एवं 53 महिलाएं, यानी कुल 250 ट्रैफिकर्स को, मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्ग प्रभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जो वीमेन हेल्प डेस्क, यानी महिला हेल्प डेस्क, जो अभी राज्य के 855 थानों में कार्यरत हैं, यह निर्णय लिया गया है कि जो उभयलिंगी महिलाएं, यानी कि ट्रांस वीमेन जो हैं, उनके साथ होने वाले भेदभाव के निराकरण, कल्याण, उनके विरुद्ध कारित अपराधों के सम्यक निष्पादन तथा थानों के उनके पहुंच, उनकी एक्सेस को सुगम बनाने के उद्देश्य से जो वीमेन हेल्प डेस्क पूर्व से स्थापित हैं, उनको ट्रांस वीमेन हेल्प डेस्क की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है।
और यह भी बता दें कि कमजोर वर्ग प्रभाग द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण एवं इनके विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित अन्वेषण हेतु जिला पुलिस के मार्गदर्शन हेतु एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया भी निर्गत किया गया है। कमजोर वर्ग प्रभाग में एक परामर्श प्रकोष्ठ भी कार्यरत है, जो इसकी स्थापना वर्ष 2021 में की गई थी। तब से लेकर दिनांक 17/8/25 तक इसमें कुल 157 आवेदन परामर्श हेतु प्राप्त हुए। जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उनके संबंध में ये आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 142 मामलों का निष्पादन कमजोर वर्ग प्रभाग के परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। इनमें 56 मामलों में आपसी समझौते के आधार पर पारिवारिक विवाद का निपटारा कराया गया, जिसमें आपसी समझौते से वो जो विवाद था वो सुलहनामा में परिवर्तित हुआ और कुल 15 मामले अभी भी प्रक्रियाधीन हैं। तो परामर्श प्रकोष्ठ भी जो है एक उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, जिसमें 2 परामर्शी की सेवा ली जा रही है। और हम लोगों ने एक परामर्श सेल और ट्रांसजेंडर सेल का गठन हाल ही में किया है कमजोर वर्ग प्रभाग में, जिसके में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों की पदस्थापना उसमें की गई है, जो परामर्शी के सहयोग से परामर्श की कार्रवाई संचालित करते हैं।